8 फरवरी को उनको बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिलने वाला है। हमें तो कहा जाता है जी लाहौर जो है वो पता नहीं किसी और जमात का किला है और पता नहीं क्या है, तो हमें तो वो कोई नजर ही नहीं आ रहे, ना वो कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ना वो सड़कों पे आवाम के साथ एक ऐसी सियासी जमात है जिसकी कोई ना कोई बात हो गई है, जिसकी कोई ना कोई डील हो गई है और चौथी दफा उनको जो है वो वजीर आजम बनाया जा रहा है। तो ये जमहूरियत के लिए बहुत हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब और लाहौर से दूर रखा गया। तो इंशाअल्लाह ताला हमें पता है कि लाहौर में हमारे लिए कितनी मोहब्बत है और वो हमें नजर आ रहा है, लाहौर की सड़कों पे नजर आ रहा है। पार्टी सिंध तक एक महदूद जमात है या पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं है, पार्टी ही है और इसीलिए हम अवाम में है क्योंकि हमें यकीन है कि इंतखाबात होंगे के देर आए दुरुस्त आए। लाहौर के अवाम जो है वो बहुत देर से मुंतजिर थे और उनके रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है क्योंकि उसकी फाउंडेशन लाहौर में रखी गई थी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम। जैसा कि आप सबको पता है इलेक्शन की गहमा गहमी है, इसी तरह लाहौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। लेकिन कितनी गहमा गहमी है, इस वक्त हमारे साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नायाब जान मौजूद है। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लाहौर में किस तरह से पुरजोश है और बिलावल साहब जो है किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो उनका क्या मिशन है, किस तरह चलेंगे, ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ लें कि ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्या इस बारे में कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक एक महदूद जमात है या पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं है, मैं ये समझती हूँ कि 8 फरवरी को उनको बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिलने वाला है क्योंकि आजकल लाहौर के अंदर हमें सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम सुनने को मिल रहा है। लाहौर के अवाम जो हैं वो पिछले हफ्ते एक बड़ी तादाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हल्के की जो अवाम है NA 1 to 7 की अवाम, वो उनसे मिलने आए, उनको देखने आए और उनका पैगाम सुनने आए। और मैं ये समझती हूँ कि जितने भी लोगों को ये लगता है, चाहे वो ऐसी जमातें हों जो पिछले 40 साल से यहाँ पर हुक्मरानी कर रही हैं या वो जो नई आई थी और उनको लगता था कि वो बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ रही है, तो सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। सरप्राइज आने वाला है क्योंकि बिलावल साहब दिल्ली समझ लें आए हफ्ते जो है लाहौर आए होते हैं। तो अच्छा, पाकिस्तान ये बताएं कि बिलावल साहब का क्या मिशन है, वो क्या चाहते हैं कि आवाम को क्या नया कुछ शऊर देना चाहते हैं, क्या कुछ इनके माइंड में चल रहा है, कुछ ऐसी बातें आपको? तो देखिए, हमारा एक जो पैगाम है इस दफ़ा जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो लेकर आए हैं, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त उस मोड़ पे खड़ा है जहां पर हमें पाकिस्तान से नफरत और तकसीम की सियासत को मिटाना है। हम एक नई तरह की सियासत करना चाहते हैं जिसमें ये जो हमने पिछले कुछ सालों में ये गाली गलोच या इस तरह की बदतमीजी वाली जो सियासत हमने देखी है वो अब हम ख़त्म करना चाहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है और हमने अवाम की खिदमत करनी है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये हाइपर पार्टिसान, हाइपर पोलराइज जो एक हमारा माशरा है, तकसीम से भर चुका है, उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जो सियासी कुव्वतें हैं उनका काम ही ये है कि इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठ के फैसले करने हैं क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। और इस वक्त जिस तरह के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार दोहराया, उनकी दुश्मनी या उनका मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है, उनका मुकाबला सिर्फ महंगाई से है और बेरोजगारी से है। और यही हमारा मैसेज है, यही हमारा 10 नुकाती एजेंडा है जो उन्होंने दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत में हम इस वक्त अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। अच्छा, अवाम जो है, अवाम को ये नहीं होता है कि कोई भी हुक्मरान आए, अवाम का यही होता है कि जो भी आए सिर्फ उनको अपने पेट से गर्ज होता है, महंगाई से होता है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये नारा लगाया है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन क्या अब भी ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? क्योंकि अवाम को सिर्फ और सिर्फ
मारती है तो भूख मारती है, महंगाई मारती है, ये चीजें करती है, लेकिन आपकी पार्टी क्या करेगी अगर आती है तो? बिल्कुल, देखिए जो मैंने पहली बात कही, जो नफ़रत और तक़सीम की सियासत की बात की, वो भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो हम अवाम की खिदमत नहीं कर पाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस मैसेज की अहमियत क्या है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई है, उन्होंने गरीब अवाम की नुमाइंदगी की है। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आया। उसके अलावा जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह से तनख्वाहें जब भी बढ़ती हैं, पेंशनर्स का जो ख्याल रखती है, वो सरकारी पाकिस्तान मुलाजमीन के लिए सरकारी मुलाजमीन का जो ख्याल रखती है, फार्मर्स की जब हम बात करें, खास तौर पे जो छोटे किसान हैं उनकी अगर हम बात करें, तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उन्हीं का ख्याल रखती है। और इसके अलावा अगर हम यूथ की बात करें, तो यूथ हमारी जो है वो आप भी जानती हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है एक बड़ी तादाद यूथ की है। तो उसके लिए चेयरमैन साहब ने यूथ कार्ड का ऐलान किया है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा है कि यूथ सेंटर्स बनेंगे लोगों के लिए, जिसमें उनको काउंसलिंग दी जाएगी, उनके लिए वसाइल मौजूद होंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कर सकें और उनको रोज़गार मिल सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से गरीबों की जमात थी, अवाम की जमात थी, मजदूरों की जमात थी, किसानों की जमात थी, ख़वातीन की जमात थी और आज भी रहेगी। अच्छा, जैसा कि कहा इमरान खान की तरफ से भी एक आई है बात सामने कि वो कह रहे हैं कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, ये तो एक ढोंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थ्रू आउट वो वाहिद जमात है जो बार-बार पहले ये कहती थी कि तारीख दें हमें इंतखाबात की, जब तारीख आई तो हमने स्केड्यूल मांगा और अब हम ही हैं जो कैंपेन कर रहे हैं। हमें तो कहा जाता है जी लाहौर जो है वो पता नहीं किसी और जमात का किला है और पता नहीं क्या है, तो हमें तो वो कोई नज़र ही नहीं आ रहे। ना वो कैंपेनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना वो सड़कों पे अवाम के साथ हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है और इसीलिए हम अवाम में है क्योंकि हमें यकीन है कि इंतखाबात होंगे। जैसे ओकाड़ा में अभी आपने देखा है कि बहुत बड़ा जलसा हुआ था, अभी हुआ है मरीम नवाज का, तो वो तो बहुत बड़ी कैंपेन थी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा ना, क्योंकि हम तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पंजाब के अंदर इतने बड़े बड़े वर्कर्स कन्वेंशंस कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में इतने बड़े वर्कर्स कन्वेंशंस कर रहे हैं, वो बलोचिस्तान के अंदर हमने अपना फाउंडेशन डे मनाया। तो जहां पर आप अपने आप को यानी तासुर ये दिया जाता है कि वो आपका गढ़ नहीं है, उनको चाहिए कि वो वहां पर जाकर हमें जितनी बड़ी अवाम की तादाद हमारे चेयरमैन साहब को सुनने आती है, उतनी ही बाकी लीडर्स को भी सुनने आए। और जहां तक देखें खान साहब के बयान की बात है, मैं इस बात को जरूर दोहराना चाहूंगी कि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है कि आम इंतखाबात जो हैं वो मुतनाज़े हों, और हमें जो है वो ये सोचना चाहिए कि इस वक्त एक तासुर अवाम में ये जा रहा है कि एक ऐसी सियासी जमात है जिसकी कोई ना कोई बात हो गई है, जिसकी कोई ना कोई डील हो गई है और चौथी दफा उनको जो है वो वजीर आजम बनाया जा रहा है। तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा करती है कि तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लाडला ना बनाया जाए, लाडला किसी को ना बनाया जाए, ना लाडला हो, ना लाडला प्लस हो, ना लाडला प्रो मैक्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जहां तक खान साहब की अपनी बात है, हमने ये जरूर कहा है कि उन्हें खुद थोड़ी सी नजरसानी अपने भी माजी पर करनी चाहिए और कुछ गलतियों का एतराफ करना चाहिए, जो कि वो मेरे ख्याल में इस वक्त करना नहीं चाहते। लेकिन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये चाहती है कि कोई लाडला ना हो, कोई सिलेक्टेड ना हो और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अच्छा, ये बताएं कि जैसे बिलावल साहब है, यहाँ जरदारी साहब थे, इन्होंने बहुत अरसा जो है लाहौर को तो खैराबाद कह दिया हुआ था, लाहौर से कभी वो इनका था ही नहीं, जैसे लाहौर इनका है ही नहीं। तो बड़े अरसे के बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि वो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसकी क्या वजह है, क्यों उनके ज़हन में ऐसी अचानक से ये चीज़ आई? देखिए, बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। फिलहाल तो मैं ये कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। लाहौर के अवाम जो है वो बहुत देर से मुंतजिर थे और उनके रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है क्योंकि उसकी फाउंडेशन लाहौर में रखी गई थी। बाकी जो दूसरी जो चीज़ें हैं, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद भी एक इंटरव्यू में हाल ही में ये कहा कि ये हमारी चॉइस नहीं थी। बहुत हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब और
लाहौर से दूर रखा गया। तो इंशाअल्लाह ताला हमें पता है कि लाहौर में हमारे लिए कितनी मोहब्बत है और वो हमें नज़र आ रहा है, लाहौर की सड़कों पे नज़र आ रहा है जब भी चेयरमैन बिलावल साहब जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है और हमें माजी के बारे में सोचने की बजाय, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब भी ये कहते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, मुस्बत सोच लेकर आगे बढ़ना है, तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। भाई सरप्राइज की बात हो रही है, सरप्राइज देखेंगे 8 फरवरी को। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे आम आवाम में जाते हैं तो वहां बात करते थे, तो आम आवाम भी ये कहती थी कि बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी जो है वो चाहते सिर्फ हम सिंध को रख ले, पंजाब से तो उनका कोई वो नहीं था। लेकिन बहुत सारी आवाम देखेंगे कि कितनी खुश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर से इनिशिएटिव लिया है आने का। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की वाकई आवाम, लाहौर की आवाम जो है बिलावल साहब को कितना लाइक करते हैं, ये आपके मतलब बताने बिल्कुल करते हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक नेशनल जमात है। जब हमारा दौरे हुकूमत था 2008 से 13 का, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंटर में की जिससे सूबों को फ़ायदा हुआ। जो 18वीं तरमीम थी, आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, आप NFC अवार्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत आप CPEC का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने ऐसे ऐसे मुआहदे और ऐसे ऐसे मंसूबे किए जिनका फायदा पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंचा है। इसलिए आप ये कह ही नहीं सकते हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हम सिर्फ सिंध की, हम ऑफ कोर्स सिंध की आवाम के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन हम बलोचिस्तान की आवाम के बारे में भी सोचते हैं। बुनियाद यहाँ रखी गई ना, हर चीज बिल्कुल बुनियाद ही यहाँ रखी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के हर शहरी के बारे में सोचती है और खास तौर पे वो लोग जो परेशान है, महंगाई से परेशान है, गुर्बत से परेशान है और इस नफरत और तकसीम के माशरे से परेशान है, हम उन सब के बारे में सोचते हैं। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा एक मंशूर लेकर आई है कि हम गरीब आवाम के लिए पहले भी सोचते थे, अभी भी सोचेंगे और सोचने के लिए ही आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है इस मैदान में और कितना ये करेगी? क्योंकि आप लोगों को पहले भी पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जैसे इन्होंने नयाब जान ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या क्या कुछ करती थी। आप भी अपने जो है कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कितना जो है मवाद इकट्ठा करेगी, ये कहाँ तक खड़ी होगी और 8 फरवरी को जो है जो नया ये लेकर आएंगी हमारे लिए सरप्राइज, वो भी आपको 8 फरवरी को भी पता चलेगा। आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।